ये लड़का जानबूझकर अपने गाड़ी के कांच को एक पिन की मदद से फोड़ देता है। इसके बाद ये इसको थोड़ा और ड्रिल करके इसको पूरा खराब कर देता है और अब ये इसे ठीक कराएगा। इसके लिए ये अपने टूल को कुछ इस तरह से रख देता है। फिर कुछ देर के बाद जैसे ये अपने टूल को इस कांच के ऊपर से उठाता तो वहाँ का स्क्रैचेस गायब हो जाता है। इसके बाद ये एक छोटी सी पन्नी को एक केमिकल से चिपकाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है। इसके बाद ये आकर जैसे ही इस पन्नी को घिसता तो ये कांच एकदम नया बन जाता। इसीलिए चीन में रोटी बनाना आसान होता जा रहा है, क्योंकि देखो चीन के लोग बहुत सारे रोटियों के गोलों ऐसे दो लकड़ियों के बीच में रखकर उनके ऊपर एक और लकड़ी रखते हैं। फिर जैसे ही वो लकड़ी परफेक्ट तरीके से इन गोलों के ऊपर रखी जाती है वैसे ही वहाँ के छोटे बच्चे इन लकड़ियों के ऊपर जोर जोर से कूदने लगते हैं। ये तो कुछ नहीं, ये छोटे बच्चे इन लकड़ियों के ऊपर तब तक कूदते रहते हैं जब तक कि रोटी छपटी ना। वियतनाम में जैसे ही मेट्रो रुककर एक दूसरे के सामने आती है तो पहले मेट्रो का बोनट इस तरीके से ऑटोमेटिक खुलने लगता है और फिर ये थोड़ी आगे जाकर सामने दिख रही मेट्रो के पास जाकर उसके साथ अटैच हो जाती है। और कभी कभी वियतनाम में चलती मेट्रो में ही ये बोनट अपने आप खुल जाता है, क्योंकि अक्सर मेट्रो में ऐसी मेट्रो एक दूसरे के सामने आ जाती है। इसके बाद यह ऑटोमेटिक मैग्नेट एक दूसरे से चिपक मेट्रो रुक जाती है। इस बूढ़े आदमी के बेटे ने आज इनके जन्मदिन के अवसर पर एक गिफ्ट लाया था, जो कि बाहर से दिखने में तो एक मामूली बॉक्स लग रहा, लेकिन बूढ़ा आदमी जैसे जैसे बॉक्स को खोलता वैसे वैसे बॉक्स के अंदर से एक एक साइड पैसे निकलने लगते हैं। यहाँ तक कि यह बूढ़ा आदमी जितनी भी बार बक्सा को खोलता तो हर बार पैसे ही निकलते, क्योंकि जैसे ही यह बूढ़ा आदमी लास्ट में बक्से को खोलता उसमें से एक नोटों की लाइन निकलती जा रही थी। यह आदमी तो बहुत ही बड़ा कलाकार निकला, क्योंकि जब यह लोगों के बीच एक जगह पर बैठकर एक बोतल के ऊपर एक और बोतल को रख जैसे ही छोड़ देता, इसके बाद यहाँ के पीले कलर के ऊपर वाले बोतल में धीरे धीरे जाने लगते हैं। यहाँ तक तो ठीक, लेकिन जब यह आदमी एक कटोरी में पानी लेकर उसके ऊपर एक लकड़ी को खड़े रखने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद ये थोड़ी देर की मेहनत के बाद जैसे ही इस लकड़ी से अपना हाथ को छोड़ता ये लकड़ी एकदम परफेक्ट तरीके से खड़ी। बेंच के ऊपर बैठकर ये लड़का अपने टीचर का इंतजार कर ही रहा था। टीचर क्लास में आ जाते हैं और तभी लड़का उनका सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि इनको पता था कि आज इनके टीचर का बर्थडे। तभी वहाँ पर एक लड़की अपने हाथ में एक किंग वाली टोपी को अपने टीचर के ऊपर पहनाती है और तभी एक और लड़की अपने टीचर के लिए एक केक भी लाती है, जिसके बाद टीचर अपने स्टूडेंट के किए हुए सेलिब्रेशन के लिए खुश हो जाता है। चीन वालों ने ये क्या शुरू कर दिया, जहाँ हम जैकेट को ठंड से बचने के लिए पहनते हैं, वहीं चीन के कुछ लोग इस जैकेट को अपने पैसों और कुछ सामान को रखने के लिए पहनते हैं, जिसके अंदर 7 से 8 से भी ज्यादा पॉकेट, क्योंकि यह लड़की पहले जेब से बहुत सारे नोटों को निकालती है, पास के जेब में मोबाइल को निकालने के साथ नोटों की गड्डियां भी निकल जाती। मुझे लगा यही खत्म हो गया, लेकिन इन्होंने तो हद पार कर दी। नीचे 2 और जेब होने के साथ जैसे ही जैकेट अंदर ये लड़की देखी तो उसके अंदर भी 2 जेब। आप सोच भी नहीं सकते कि चीन में कुछ ऐसे घरों के नीचे आप कार पार्क करके रख सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सीढ़ियों के नीचे कार रखने की जगह भी है, क्योंकि यह कुछ इस तरह से बंद भी हो जाती है। और किसी जगह किसी आदमी को सीढ़ियों के नीचे से उतरने के लिए चीन में इस तरह के सीढ़ियों पर ऐसे कुर्सियां होती हैं जिससे कोई भी आसानी से नीचे उतर सकता है। यही नहीं, चीन वालों ने तो कुर्सियों को भी कुछ इस तरह से फोल्डेबल बना दिया। देखो, जब यह लड़का सुबह उठकर अपने घर के बाहर आता है उसे अपनी गाड़ी नहीं दिख रही, तभी सामने उसे बर्फ का एक बहुत बड़ा ढेर दिखता है, जिसे वह देखते ही बर्फ के ढेर को हटाने लगता है। और कुछ देर की मेहनत के बाद पता चलता है कि बर्फ के अंदर तो एक गाड़ी है, लेकिन अभी भी वो उसे पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर ये उसी की गाड़ी है। वो अगले आधा घंटा तक बर्फ को हटाता रहता है और जब दरवाजा खोलता है ये उसकी ही गाड़ी निकलती है। जैसे ही गेट से बाहर के रास्ते बहुत तेज पानी आना शुरू हो और जब ये लोग पानी को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजे को बंद करने की कोशिश की तो 7 लोग मिलकर गेट पकड़ने के बावजूद भी साइड वाला एक गेट अचानक खुल गया, यहाँ तक कि बीच वाला गेट भी खुलना शुरू हो गया। तभी एक लड़की दाहिने साइड से बाएं तरफ जाकर साइड वाले गेट को बंद करने का सोचा, लेकिन बाहर पानी इतना तेज कि एक गेट को बंद करने के लिए 3 आदमी भी लगे। इस लड़के ने पहले सोच के रखा था कि अगर से इसका ब्रेकअप हो गया तो यह अपने ब्रेकअप के उसी दिन एक लैंटर्न को जलाकर आसमान की ऊंचाइयों में छोड़ देगा, लेकिन इसने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि जब यह अपने लैंटर्न में आग लगाकर इसको छोड़ने जाता तो वह कुछ दूर तो उड़ता, लेकिन लैंटर्न लड़के के